सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने फैसलों पर अडिग रहते हैं। जो गिरकर उठने की हिम्मत रखता है वो हर हाल में जीतता है। हर नया दिन नई उम्मीदें लेकर आता है, बस खुद पर भरोसा रखना। कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं होता, मेहनत ही असली चाबी है। जो खुद को बदल सकता है वही दुनिया को बदल सकता है। हार तभी होती है जब इंसान खुद हार मान ले। मुश्किलें हर किसी के जीवन में आती हैं, पर जीत उन्हीं की होती है जो उनसे लड़ते हैं। अंधकार चाहे जितना भी घना हो, एक दिया जलाने से उजाला हो ही जाता है। सपनों को पाने के लिए संघर्ष जरूरी है, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। जो खुद पर भरोसा रखते हैं वो कभी हारते नहीं। संघर्ष जितना बड़ा होगा, सफलता उतनी ही शानदार होगी। हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। जो लक्ष्य पर अडिग रहते हैं वही इतिहास रचते हैं। अगर खुद पर विश्वास है तो कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। सफलता पाने के लिए इच्छा शक्ति सबसे जरूरी है। असफलता केवल एक सीख है जो सफलता की ओर ले जाती है। जो कभी नहीं रुकते वही सबसे आगे निकलते हैं। बदलाव वही लाते हैं जो खुद को बदलने की हिम्मत रखते हैं। जो लोग मेहनत से डरते हैं, सफलता उनसे कोसों दूर रहती है। हर असंभव को संभव करने का नाम ही सफलता है। सपनों को हकीकत में बदलना है तो आलस्य छोड़कर मेहनत करनी होगी। जो मेहनत का स्वाद छक लेता है वो जीवन में कभी भूखा नहीं रहता। असफलता केवल उन लोगों को मिलती है जो कोशिश करना छोड़ देते हैं। समय अनमोल है, इसे व्यर्थ मत जाने दो। जीतने वाले कभी हार नहीं मानते और हार मानने वाले कभी जीतते नहीं। जो खुद को अनुशासन में रखता है वो किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकता है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। हार से डरने वाले लोग जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। सफलता पाने के लिए सिर्फ सपना देखना काफी नहीं, उसे पाने के लिए मेहनत भी करनी होती है। अपने अंदर आत्मविश्वास बनाए रखो, क्योंकि यही सफलता की कुंजी है। कभी भी समय को व्यर्थ मत गंवाओ, समय सबसे बड़ा धन है। जो लोग अपनी गलती से सीखते हैं वही असली विजेता होते हैं। मुश्किलों से घबराने के बजाय उन्हें अपनी ताकत बनाओ। सपने उन्हीं के सच होते हैं जो उन्हें पाने के लिए मेहनत करते हैं। जो इंसान खुद को पहचान लेता है वो पूरी दुनिया जीत सकता है। हर इंसान के अंदर एक शक्ति होती है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं बदलता, बदलाव लाने के लिए कदम बढ़ाने पड़ते हैं। जो अपनी मेहनत पर भरोसा करता है उसे कभी किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। हर रात के बाद सवेरा होता है, हर कठिनाई के बाद सफलता होती है। सपने देखने वालों के लिए रात छोटी होती है और मेहनत करने वालों के लिए दिन। किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो मेहनत करना जानते हैं। सफलता पाने के लिए डर को छोड़ना और हौसले को अपनाना जरूरी है। आज का परिश्रम ही कल का उज्जवल भविष्य बनाएगा। जो जीतने की हिम्मत रखते हैं, दुनिया उन्हें हराने की हिम्मत नहीं रखती। हार तब तक नहीं होती जब तक आप खुद हार मान नहीं लेते। अपना लक्ष्य इतना ऊंचा रखो कि आलस्य को शर्म आ जाए। असफलता सिर्फ एक सबक है, हार मानना सबसे बड़ी हार है। जो मेहनत करना जानता है वह किस्मत का इंतजार नहीं करता। हर दिन कुछ नया सीखो, तभी सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। अगर तुम खुद पर विश्वास रखोगे तो दुनिया भी तुम पर विश्वास करेगी। सपने पूरे करने के लिए सिर्फ सोचो मत, उसे हकीकत में बदलने की मेहनत भी करो। कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो खुद पर भरोसा रखते हैं। हर कठिनाई में एक अवसर छिपा होता है, उसे पहचानो और आगे बढ़ो। समय की कीमत समझो, यह वही है जो तुम्हें सफलता तक ले जा सकता है। लक्ष्य वही सही है जो आपको सोने न दे। बड़ा लक्ष्य तय करो, मेहनत खुद ब खुद दिखेगी। बड़ा सपना देखने से ही आप अपने अंदर अद्वितीय ऊर्जा महसूस करेंगे। जहां चाह वहां राह। आपकी इच्छा शक्ति ही आपके लक्ष्य तक पहुंचने का सबसे बड़ा हथियार है। हर ठोकर आपको लक्ष्य के करीब लाती है। हर असफलता को एक सबक के रूप में देखें और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें। विश्वास करो और अपनी ताकत पहचानो। आत्मविश्वास ही इंसान को अपनी सीमाओं को लांघने की हिम्मत देता है। हर मुश्किल आपके साहस और आत्मविश्वास का इम्तिहान लेती है। मुश्किलें तभी छोटी लगती हैं जब इंसान खुद को बड़ा मानता है। जीत उन्हीं की होती है जो खुद पर यकीन रखते हैं। विश्वास का हर कदम सफलता की ओर बढ़ने वाला एक कदम है।
कड़ी मेहनत से बड़ा कोई हथियार नहीं। मेहनत हमेशा रंग लाती है, चाहे समय कितना भी लगे। सपने बड़े देखो और मेहनत उससे भी बड़ी करो। सपना तभी साकार होता है जब मेहनत ईमानदारी से की जाए। जो खुद से हार मान लेते हैं, दुनिया उनसे जीत जाती है। अपनी जंग खुद लड़ो, सफलता कदम चूमेगी। लक्ष्य तय करें और कदम बढ़ाएं। अपने जीवन का एक स्पष्ट लक्ष्य बनाएं। बड़े सपनों को छोटे छोटे लक्ष्यों में बांटें और हर दिन उनके लिए काम करें। समय का सही प्रबंधन। समय हर किसी के पास समान होता है। इसे सही दिशा में लगाना सफलता की कुंजी है। सकारात्मक सोच का महत्व। हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण रखें। हर असफलता में भी सीखने का मौका खोजें। स्वास्थ्य और मानसिकता पर ध्यान दें। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखना बहुत जरूरी है। योग और ध्यान को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। असफलता को अपनाएं। असफलता आपकी कहानी का हिस्सा है, उसका अंत नहीं। इससे सीखें और नई शुरुआत करें। सोच बड़ी रखो, सपने ऊंचे देखो, मेहनत पूरी करो। सोच ही इंसान को उसकी ऊंचाई तक ले जाती है। जो खुद की कद्र करता है, सफलता उसकी कद्र करती है। आत्म मूल्यांकन से आत्मविश्वास बढ़ता है। सपने वो हैं जो आपको हर सुबह उठने पर मजबूर करें। आपका सपना ही आपकी ताकत है। महान पुस्तकों का अध्ययन करें। महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला और स्वामी विवेकानंद जैसे महान विचारकों की पुस्तकों को पढ़ें। सकारात्मक माहौल बनाएं। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जो आपको प्रेरित करें और आपकी ऊर्जा को बढ़ावा दें। 3. खुद से बातचीत करें। हर दिन अपने आप से सवाल करें, क्या मैं आज अपने लक्ष्य के करीब हूं? सफलता पाने में समय लगता है। सब्र रखें और लगातार कोशिश करें। सफल लोग हमेशा एक मजबूत नेटवर्क बनाते हैं। अपने क्षेत्र के अनुभवी लोगों से जुड़ें और उनके अनुभवों से सीखें। लक्ष्यों को निर्धारित करें और उन्हें प्राप्त करने के लिए एक योजना बनाएं। यह आपको अपने उद्देश्य की ओर केंद्रित रहने में मदद करेगा। समय का सही उपयोग करें और अपने अध्ययन के लिए समय निकालें। यह आपकी उत्पादकता को बढ़ाएगा और आपको बेहतर परिणाम देगा। अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। स्वस्थ शरीर और मन आपको बेहतर अध्ययन करने में मदद करेंगे। हमेशा सकारात्मक सोचें और अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें। यह आपको कठिनाइयों का सामना करने में मदद करेगा। असफलता को एक सीखने का अवसर मानें और इससे सीखें। यह आपको भविष्य में बेहतर प्रदर्शन करने में मदद करेगा। यदि आपको किसी विषय में कठिनाई हो रही है तो मदद मांगने से न हिचकिचाएं। शिक्षक, मित्र और परिवार के सदस्य आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। मुश्किलें जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन हार मान लेना विकल्प नहीं है। हर अंधेरी रात के बाद एक उज्जवल सुबह जरूर आती है। संघर्ष के बिना सफलता की कल्पना भी नहीं की जा सकती। कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं, इसलिए उनसे घबराओ नहीं। संध्या के समय अपने सपनों को मजबूत बनाएं। हर शाम आपकी मेहनत का फल लाती है। संध्या का समय सफलता की तैयारी का है। हर डूबता सूरज नई सफलता की ओर इशारा करता है। संध्या के क्षणों में छुपी है सफलता की कुंजी। हर दिन एक नई शुरुआत है, इसे सकारात्मक सोच के साथ जियो। सोच बदलो, जीवन अपने आप बदल जाएगा। परेशानियों में भी एक अवसर छुपा होता है, बस नजरिया बदलने की जरूरत है। सकारात्मक सोच से ही सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। संध्या का समय आत्म साक्षात्कार का है। संध्या के शांत पलों में अपने मन को सुने। शाम का समय खुद से जुड़ने और आत्मनिरीक्षण का है। संध्या की शांति में छुपी है आत्मा की सच्ची आवाज। सपनों को साकार करने के लिए लक्ष्य तय करें। जब लक्ष्य स्पष्ट होगा तब रास्ता भी नजर आएगा। सफलता की कुंजी योजना में छिपी है। सही योजना बनाएं और उसे कार्य में डालें। हर महान व्यक्ति की कहानी की शुरुआत संघर्ष से होती है। संघर्ष से न डरें, सफलता आपके पास होगी। अपने सपनों को स्पष्ट रूप में देखना पहला कदम है। लक्ष्य तय करें और अपनी दिशा पहचानें। अच्छी योजना सफलता की बुनियाद है। योजना बनाएं और उसे दृढ़ता से कार्यान्वित करें। सफलता की कहानियां उन लोगों से मिलती हैं जिन्होंने असफलताओं को स्वीकार किया। अपने संघर्षों को सफलता की सीढ़ी बनाएं। सपनों को सच करने के लिए आपको एक स्पष्ट लक्ष्य चाहिए। लक्ष्य निश्चित करें और उसे हासिल करने की दिशा में कदम बढ़ाएं। सफलता के लिए एक ठोस योजना आवश्यक है। योजना बनाकर उसे अपने कार्यों में लागू करें।
और सफलता आपके कदम चूमेगी। सफलता की कहानियां उन लोगों से मिलती हैं जो कभी हार मानने का नाम नहीं लेते। अपने संघर्षों को सफलता की सीढ़ी बनाएं। लक्ष्य प्राप्त करने का पहला कदम उसे सही ढंग से पहचानना है। अपने लक्ष्य को स्पष्ट करें और उसे हासिल करने के लिए मेहनत करें। सफलता की ओर बढ़ने के लिए एक अच्छी योजना और निरंतर कार्य की आवश्यकता होती है। अपनी योजना को अमल में लाएं और हर दिन मेहनत करें। जहां ध्यान वहां सफलता। फोकस करो, मंजिल खुद नजदीक आ जाएगी। ध्यान भटकने से बचो, लक्ष्य पाने की राह आसान होगी। एक समय में एक ही काम करो, परिणाम शानदार होंगे। ध्यान केंद्रित रखना ही असली शक्ति है। फोकस से बड़ी बाधा भी छोटी लगने लगती है। सपनों को साकार करने के लिए फोकस करना जरूरी है। फोकस सफलता की पहली सीढ़ी है। फोकस और मेहनत का संगम सफलता लाता है। जो खुद पर फोकस करता है वही आगे बढ़ता है। मुश्किल समय भी गुजर जाता है, लेकिन मजबूत लोग हमेशा खड़े रहते हैं। अंधेरा कितना भी घना हो, सूरज निकलने से उसे रोक नहीं सकता। जो मुश्किलों से नहीं डरते वही इतिहास रचते हैं। हर दर्द के पीछे एक सीख होती है, बस उसे समझने की जरूरत है। हार मत मानो, क्योंकि हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है। धैर्य रखो, क्योंकि बड़े सपनों को पूरा करने में वक्त लगता है। जिनके इरादे मजबूत होते हैं उन्हें कोई भी तूफान नहीं रोक सकता। जब हालात मुश्किल हो जाएं, तब खुद को और मजबूत बना लो। सफलता की असली पहचान यह नहीं कि तुम कितनी बार गिरते हो, बल्कि यह है कि तुम कितनी बार उठते हो। याद रखो, हर कठिनाई के बाद सफलता की एक नई कहानी लिखी जाती है। संघर्ष जितना कठिन होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। खुद पर विश्वास रखो, तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारी पहचान बनेगी। जो हिम्मत हार जाता है वह कभी जीत नहीं पाता। हर मुश्किल में छुपी होती है एक नई राह। सपनों को पूरा करने के लिए जागना पड़ता है, सिर्फ सोचना नहीं। जो अपनी मंजिल को नहीं छोड़ता वही असली विजेता कहलाता है। कभी मत सोचो कि तुम हार गए, हमेशा सोचो कि अभी जीत बाकी है। असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी है। मुसीबतें आती हैं ताकि तुम अपने अंदर की ताकत को पहचान सको। जब तक तुम कोशिश करते रहोगे तब तक तुम असफल नहीं हो सकते। हमेशा याद रखो, मुश्किलें केवल हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। इस संध्या का आनंद लो, क्योंकि कल फिर से जीतने का मौका मिलेगा। संध्या का समय है अपनों के साथ बिताने का और खुशियों को साझा करने का। हर शाम अपने प्रियजनों के साथ बिताई गई जीवन के सबसे खूबसूरत पलों में बदल जाती है। आपकी शाम खुशियों और सफलता से भरी हो। संध्या का यह समय आपके जीवन में नई ऊर्जा लाए। आपका हर पल सकारात्मकता से भरा हो। संध्या के रंग आपके जीवन को सुंदर बनाए। आपकी संध्या शांति और सुकून से भरी हो। संध्या का समय नए खेलों और कहानियों का है। हर शाम एक नई सीख देती है। संध्या के रंग बच्चों के दिल में नई उम्मीदें भरते हैं। शाम के समय परिवार के साथ बिताना सबसे अच्छा है। हर शाम बच्चों के लिए नए सपनों का समय है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने सपनों को साकार करने की हिम्मत रखते हैं। शुभ संध्या। जोश और जुनून के साथ हर दिन की शुरुआत करो और हर संध्या आत्मसंतोष के साथ समाप्त करो। असफलता सिर्फ एक अवसर है फिर से शुरू करने का, इस बार और अधिक समझदारी से। सपनों को सच करने के लिए पहले जागना जरूरी है। शुभ संध्या। संध्या का समय खुद को बेहतर बनाने का है। शाम का सुकून आपके मन को शांत करे और आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। हर शाम एक नई शुरुआत का संकेत देती है। खुद पर विश्वास रखो, क्योंकि आत्मविश्वास ही सफलता की पहली सीढ़ी है। हर दिन एक नया मौका है खुद को बेहतर बनाने का। अपने डर को अपने सपनों के रास्ते में मत आने दो। खुद को कम मत समझो। आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा काबिल हैं। जीवन की हर संध्या एक नई सीख लेकर आती है। हर शाम हमें खुद से मिलने का अवसर देती है। संध्या के समय अपने जीवन के लक्ष्यों की समीक्षा करें। हर डूबता सूरज नए सपनों का संदेश लाता है। जीवन की संध्या में छुपे हैं अनगिनत अवसर। भगवान सिर्फ उन्हीं की सहायता करता है जो लोग खुद अपनी सहायता स्वयं करते हैं। इस बात से फर्क नहीं पड़ता तुम कितनी गलती करते हो या कितनी धीरे बढ़ रहे हो। उन लोगों से बहुत आगे हो जो कोशिश ही नहीं करते। किसी भी कार्य करने के लिए तुरंत उठो, जागो
और तब तक नहीं रुकना जब तक लक्ष्य हासिल न हो जाए। सफलता पाने के लिए आत्मविश्वास जरूरी है और आत्मविश्वास के लिए तैयारी। आप तब तक नहीं हार सकते जब तक आप कोशिश करना नहीं छोड़ देते। आत्मविश्वास सफलता की कुंजी है और आत्मसम्मान वह नींव है जिस पर आत्मविश्वास खड़ा होता है। अपने आप पर विश्वास रखें, अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखें। बिना किसी विनम्र लेकिन उचित आत्मविश्वास के आप सफल या खुश नहीं हो सकते। अपने आप पर विश्वास करना एक अंतहीन साहसिक कार्य की शुरुआत है। सफलता उन लोगों को मिलती है जो खुद पर विश्वास करते हैं और अपने लक्ष्यों के लिए मेहनत करते हैं। आत्मविश्वास वह शक्ति है जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। सपनों को साकार करने का पहला कदम है खुद पर विश्वास करना। अपने आप को पहचानें और आपको अपने आप में एक अद्वितीय शक्ति मिलेगी। आत्मविश्वास से ही आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। जो लोग खुद पर विश्वास करते हैं वे ही दुनिया को बदल सकते हैं। प्रेरक कहानियां। महान व्यक्तियों के जीवन से सीखें। महान व्यक्तियों के जीवन की कहानियां हमें प्रेरणा देती हैं और सिखाती हैं कि कठिनाइयों के बावजूद सफलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। सपनों की उड़ान वही भर सकते हैं जो अपने डर को पीछे छोड़ देते हैं। सफलता उन्हीं को मिलती है जो असफलता से डरते नहीं हैं। हर नया दिन एक नया मौका है अपने लक्ष्य के करीब जाने का। अपनी मेहनत पर भरोसा रखो, किस्मत खुद ही बदल जाएगी। जो लोग ठोकर खाकर भी चलते रहते हैं वही एक दिन मंजिल पाते हैं। संघर्ष ही सफलता की असली कुंजी है। विफलता का मतलब यह नहीं कि आप असफल हैं, इसका मतलब है कि आप कुछ नया सीख रहे हैं। छोटे कदम ही बड़े बदलाव लाते हैं। कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, केवल सही दिशा में प्रयास ही सफलता दिला सकता है। जो मेहनत पर विश्वास करते हैं वही किस्मत बदल सकते हैं। सपनों को पाने के लिए नींद को त्यागना पड़ता है। रास्ते कितने भी मुश्किल क्यों न हो, हिम्मत और मेहनत से सब आसान हो जाता है। सफलता की कहानी हमेशा मेहनत और समर्पण से लिखी जाती है। अपने सपनों को जिंदा रखो, संघर्ष ही तुम्हें मंजिल तक ले जाएगा। इन प्रेरक उदाहरणों को अपने जीवन में अपनाकर आप अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं और सफलता की दिशा में अपने कदम मजबूती से बढ़ा सकते हैं। सपने वो नहीं जो सोते वक्त आएं, सपने वो हैं जो आपको सोने न दें। सपनों को साकार करने के लिए दिन रात मेहनत करें। लक्ष्य से भटकना नहीं, यह सफलता की पहली शर्त है। आपकी एकाग्रता ही आपके सफलता की चाबी है। जीवन का असली मजा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में है। लक्ष्य हासिल करने का आनंद अद्वितीय होता है। लक्ष्य तय करो और हर दिन एक कदम आगे बढ़ाओ। हर दिन छोटा कदम भी बड़ी सफलता की ओर ले जाता है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए संघर्ष ही असली कहानी है। संघर्ष ही आपको मजबूत बनाता है। अपने लक्ष्य को ऊंचा रखो और तब तक मत रुको जब तक उसे हासिल न कर लो। कड़ी मेहनत और अडिग विश्वास से आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। हर बड़ी सफलता एक छोटे लक्ष्य से शुरू होती है। छोटे लक्ष्य तय करना सफलता का पहला कदम है। सपने देखो, योजनाएं बनाओ और मेहनत करो। सपनों को वास्तविकता में बदलने के लिए मेहनत ही कुंजी है। लक्ष्य पाने के लिए आपको अपना 100% देना होगा। पूर्ण समर्पण से आप किसी भी कठिन लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। लक्ष्य वह नहीं जो आसान हो, बल्कि वह जो आपको चुनौती दे। सही लक्ष्य वही है जो आपकी क्षमता को बढ़ाए। समय सबसे बड़ा संसाधन है, इसे अपने लक्ष्य के लिए उपयोग करें। समय का सही उपयोग ही आपको सफलता दिलाएगा। सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने सपनों के लिए पागल होते हैं। इंसान असफल तब नहीं होता जब वह हार जाता है, बल्कि तब होता है जब वह कोशिश करना छोड़ देता है। अगर तुम उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, दौड़ नहीं सकते तो चलो, चल नहीं सकते तो रेंगो, लेकिन आगे बढ़ते रहो। सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, सही दिशा में मेहनत भी जरूरी है। छोटी छोटी मेहनत ही बड़े सपनों को पूरा करती है। डर को हराना ही असली परीक्षा होती है। अगर सफलता पानी है तो अपने लक्ष्य से कभी भटकना मत। जो मेहनत करने से नहीं डरते उनके सपने कभी अधूरे नहीं रहते। सपनों को पूरा करने की राह में मुश्किलें आएंगी, लेकिन हारना मत। जो खुद पर विश्वास रखता है वही सबसे आगे निकलता है। समय बर्बाद करने वाले ही बाद में अपनी किस्मत को दोष देते हैं। सपनों को हकीकत में बदलने के लिए मेहनत की आग में जलना पड़ता है।
जिस दिन तुमने सीखना बंद कर दिया, उसी दिन तुम्हारी सफलता भी रुक जाएगी। आज की मेहनत ही कल की सफलता की चाबी है। जो गिरकर उठते हैं वही असली विजेता होते हैं। जो पढ़ाई में जितनी मेहनत करेगा, जीवन में उतनी ऊंचाई तक पहुंचेगा। आज की गई मेहनत कल का सुनहरा भविष्य तय करेगी। अगर पढ़ाई से दोस्ती कर ली तो सफलता तुम्हारी गुलाम बन जाएगी। संघर्ष जितना बड़ा होगा, सफलता उतनी ही शानदार होगी। बदलाव खुद में लाओ, फिर देखो दुनिया तुम्हारे पीछे कैसे भागेगी। एक बार एक किसान था। उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से चल पाता था, जिसके कारण उसे किसी न किसी समस्या का सामना करना पड़ता और इस कारण से वह परेशान रहता था। उसे लगता था कि उसके जीवन में समस्याएं तो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। उसने यह बात अपने मित्र को बताई। मित्र ने उसे महात्मा बुद्ध के पास जाने को कहा। वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास अपनी समस्या लेकर गया। उसने महात्मा बुद्ध को बताया कि मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, लेकिन प्रतिदिन पैसों की कमी के कारण हमारा कोई ना कोई झगड़ा चलता रहता है। मेरी माँ बीमार रहती है, इस कारण वह रोज कोई ना कोई परेशानी मुझे सुनाती रहती है। मेरे 2 बच्चे हैं, मैं उनकी पढ़ाई के लिए पैसे बड़ी मुश्किल से निकाल पाता हूँ। अगर मुश्किल से कोई पैसा बच भी जाता है तो कोई ना कोई रिश्तेदार मदद मांगने के लिए आ जाता है। वह पैसे उन्हें देने पड़ जाते हैं। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और कहने लगे कि तुम्हारी 83 समस्याओं का हल मेरे पास नहीं है, लेकिन 84वीं समस्या का हल निकाल सकता हूं। वह आदमी बोला, वह कैसे? महात्मा बुद्ध कहने लगे, जीवन है, इसमें तो समस्याएं तो आती ही रहेंगी। 84वीं में समस्या का हल यह है कि तुम यह भूल जाओ कि अब तुम्हारे जीवन में समस्या नहीं आएंगी। तुम इस बात को समझ लो कि समस्या तो आएंगी, मुझे उनका समाधान कैसे करना, इस बात पर ध्यान देना शुरू करो। तुम्हें अपनी सोच को बदलना होगा। यह सुनकर उस व्यक्ति को बात समझ में आ गई कि हर एक के जीवन में समस्याएं तो आती हैं, बात बस नजरिया बदलने की है। मॉरल: महात्मा बुद्ध की कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जीवन में समस्याएं तो सबके साथ आती हैं। जरूरत नजरिया बदलने की है कि समस्या पर नहीं, उसके समाधान कैसे निकले, उस पर ध्यान केंद्रित करना है। राजा विक्रमादित्य ने एक बार महाभोज का आयोजन किया। भोज के दौरान चर्चा होने लगी कि इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा दानी कौन है। लगभग सभी लोग राजा विक्रमादित्य को सबसे बड़ा दानी मान रहे थे। तभी राजा विक्रमादित्य की नजर एक पंडित पर पड़ी। उसके चेहरे के भाव से लग रहा था कि उसके मन में कुछ और ही चल रहा है। राजा ने उस पंडित जी से उनके विचार पूछे। पंडित जी कहने लगे कि महाराज, मैं दुविधा की स्थिति में हूं। महाराज, अगर मैं सबकी हां में हां मिलाता हूं तो मैं झूठ बोलने के पाप का भागीदार बनता हूं, और अगर मैं सच बोलता हूं तो मुझे राजा के कोप भाजन का डर सता रहा है। उसका उत्तर सुनकर राजा विक्रमादित्य की जिज्ञासा बढ़ गई और वह कहने लगे कि तुम निर्भय होकर अपना विचार रख सकते हो, तुमको किसी तरह का दंड नहीं दिया जाएगा। वह पंडित कहने लगा कि महाराज, आप निश्चित तौर पर बहुत बड़े दानी हैं, लेकिन यह बात भी सत्य है कि आप पृथ्वी पर सबसे बड़े दानी नहीं हैं। उसकी बात सुनकर पूरी सभा आश्चर्यचकित हो गई। पूरी सभा पूछने लगी कि महाराज, विक्रमादित्य से भी बड़ा दानी कौन है? पंडित जी कहने लगा कि समुद्र के उस पार कीर्तिध्वज नाम का एक राजा है, जो प्रतिदिन 1 लाख सोने की मुद्राएं दान करने के पश्चात ही अन्न जल ग्रहण करता है। यह बात प्रमाणित है, क्योंकि जब मैं उनके राज्य में गया था तो मैंने स्वयं कई दिनों तक उनसे स्वर्ण मुद्राएं दान में ली है। अगर यह बात असत्य निकले तो आप मुझे कोई भी दंड दे सकते हैं। इस सत्य के कारण ही मैं सभा में खामोश रहा था। राजा विक्रमादित्य उसकी सत्यवादिता से प्रसन्न होकर उसे पुरस्कृत किया। अब राजा विक्रमादित्य ने उस ब्राह्मण के कथन की प्रमाणिकता को जानने के लिए एक साधारण मनुष्य का वेश किया। उन्होंने दोनों बेतालों को स्मरण किया और दोनों बेतालों को राजा विक्रमादित्य ने उन्हें समुद्र पार राजा कीर्तिध्वज के राज्य तक पहुंचाने का आदेश दिया। दोनों बेतालों ने उन्हें पलक झपकते ही वहां पहुंचा दिया। राजा विक्रमादित्य ने वहां पहुंचकर महल के द्वारपालों से कहा कि मैं उज्जैन से आया हूं और राजा से मिलना चाहता हूं। राजा कीर्तिध्वज जब उनसे मिले तो उन्होंने कहा कि आप मुझे अपने यहां नौकरी पर रख लें। राजा
कीर्तिध्वज ने पूछा कि आप कौन सा काम कर सकते हैं। राजा विक्रमादित्य कहने लगे कि जो काम कोई नहीं कर सकता, मैं वह काम भी कर सकता हूं। राजा कीर्तिध्वज उनके उत्तर से प्रसन्न हुए और उन्हें द्वारपाल के रूप में नियुक्त कर दिया। राजा विक्रमादित्य ने देखा कि राजा कीर्तिध्वज हर रोज 1,00,000 सोने की मुद्राएं दान करने के पश्चात ही अन्न जल ग्रहण करते। राजा विक्रमादित्य ने देखा कि कीर्तिध्वज प्रतिदिन संध्या के समय कहीं जाते हैं और जब वापस लौटते हैं तो उनके हाथ में 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं से भरी थैली होती है। राजा विक्रमादित्य ने एक शाम चुपके से राजा कीर्तिध्वज का पीछा तो उन्होंने देखा कि वह समुद्र में स्नान के पश्चात वहां स्थित मंदिर में एक देवी की मूर्ति की पूजा करते हैं और उसके पश्चात खौलते तेल की कड़ाही में कूद जाते हैं। जब उनका शरीर जल जाता है तो योगिनियां आकर उनके शरीर को नोच कर खाती है और संतुष्ट होकर चली जाती है। उसके पश्चात मंदिर में स्थित मूर्ति की देवी साक्षात प्रकट होकर उन पर अमृत की बूंदें बरसाती है, जिससे राजा पुनः जीवित हो जाता है और वह देवी राजा को 1,00,000 सोने की मुद्राएं प्रदान करती है और राजा महल लौट आता है। राजा कीर्तिध्वज यही मुद्राएं प्रातः दान में देता था। अब राजा विक्रमादित्य राजा कीर्तिध्वज के 1,00,000 सोने की मुद्रा, एक बार एक राजा प्रजावत्सल राजा था। धन, वैभव और ऐश्वर्य का घमंड उसे लेशमात्र भी नहीं था। कुशलतापूर्ण राज्य का शासन करने के साथ साथ वह पूर्ण समर्पण भाव से ईश्वर की भक्ति करता था। एक बार उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर ईश्वर ने उसे साक्षात दर्शन दिए। भगवान के दर्शन पाकर वह धन्य हो गया। भगवान बोले कि मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, तुम जो चाहो वो मांग लो। राजा बोला कि प्रभु, मेरे पास आपका दिया सब कुछ है, लेकिन मेरी एक इच्छा है कि जैसे आपने मुझे साक्षात दर्शन दिए हैं, वैसे ही मेरी पत्नी, स्वजनों और प्रजा को भी दर्शन देकर कृतार्थ करें। भगवान बोले कि राजन, ईश्वर के दर्शन के लिए हृदय में वैसी भक्ति भाव और तड़प भी होनी चाहिए, उसके बिना वह मेरे दर्शन कर पाएंगे। राजा ने विनम्रतापूर्वक निवेदन किया तो भगवान बोले कि ठीक है, कल जो भी मैं पर्वत की चोटी पर पहुंच जाएगा, मैं उसको साक्षात्कार दर्शन दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम किसी को भी मेरे दर्शन करने के लिए विवश नहीं करोगे। राजा ने हाँ में हामी भर दी। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि भगवान कल साक्षात्कार पर्वत की चोटी पर दर्शन देंगे। सभी लोग कल राजा के संग पर्वत पर चलने के लिए तैयार रहे। अगले दिन राजा अपनी प्रिय रानी, स्वजनों, मित्रों, दरबारियों और प्रजा के संग पर्वत की तरफ चल पड़ा। राजा हृदय से बहुत आनंदित था कि मेरी सारी प्रजा ईश्वर के दर्शन कर पाएगी। अपनी कुछ दूरी पर ही पहुंचे थे कि एक तांबे के सिक्कों का पहाड़ दिखा। बहुत से प्रजाजन उन सिक्कों को अपने कपड़ों में समेटकर वापस लौट गए। राजा के समझाने का उन पर कोई असर नहीं हुआ। कुछ रास्ता और तय करने के पश्चात चांदी के सिक्कों का पहाड़ दिखा। जब जो प्रजा बची थी, उनके मन में सिक्कों का मोह जाग गया और वे भी चांदी के सिक्के अपने कपड़ों में भरकर अपने घरों की ओर वापस लौट आए। वे सभी यह कह रहे थे कि पहले इन सिक्कों से अपनी गरीबी दूर कर लें, ईश्वर के दर्शन फिर कभी कर लेंगे। राजा चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया। अब राजा के साथ उसके कुछ खास मंत्री और परिवार वाले ही रह गए थे। राजा उनको समझने लगा कि जो लोग वापस लौट गए हैं वह नहीं जानते उन्होंने क्या खो दिया है। राजा की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि वहां पर सोने के सिक्कों का भंडार दिख गया। सभी लोग उसे पाने की लालसा में उस ओर भाग गए। अब राजा के साथ केवल उसकी रानी ही रह गई थी। राजा को इतने से ही संतोष करना पड़ा कि चलो कोई तो है जिसे धन के मोह से ज्यादा ईश्वर के दर्शन प्यारे हैं। राजा रानी को बताने लगे कि जब ईश्वर दर्शन देंगे तो तुम उनसे कुछ भी मांग सकती हो। लेकिन उसकी बात पूरी सुनने से पहले ही रानी को हीरे जवाहरात का पहाड़ दिख गया था। रानी ने अपने मनपसंद हीरे लिए अपने महल की ओर वापस चली गई। राजा अकेला ही उस पर्वत पर पहुंचा। वहां पर सचमुच ईश्वर विद्यमान थे। उन्होंने राजा से पूछा, कहो राजन, कहां है तुम्हारे स्वजन और तुम्हारी प्रिय प्रजा? राजा कुछ भी बोल ना पाया। तब ईश्वर ने कहा कि राजन, ईश्वर के दर्शन करने के लिए मन में भक्ति और तड़प होनी चाहिए।
लेकिन जो लोग भौतिक ऐश्वर्य को ईश्वर के दर्शन से अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, उनको कभी भी मेरे दर्शन नहीं हो सकते। एक तुम थे जिसको मैंने बोला कि कुछ भी मांग लो, लेकिन तुमने मुझे अपनी प्रजा को मुझे दर्शन देने के लिए मना लिया। लेकिन तुम्हारी प्रजा ने ईश्वर के दर्शन से अधिक महत्व धन को दिया। राजन, भक्ति ईश्वर के प्रति समर्पण भाव है, जो श्रद्धा भाव और विश्वास के साथ हृदय से होकर विचारों में आता है। वह भाव तुम में तो जागृत हो गया, इसलिए तुमको मेरे दर्शन हो गए। एक बार एक व्यक्ति अपने परिवार सहित तीर्थ यात्रा पर निकला। मार्ग में उसकी पत्नी और बच्चों को बहुत प्यास लगी, लेकिन बहुत चलने के पश्चात भी उन्हें कहीं पानी दिखाई नहीं दे रहा था। प्यास के मारे बच्चे बेहाल हो रहे थे। वह व्यक्ति मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करने लगा कि प्रभु, कोई तो रास्ता दिखाओ। तभी उसे कुछ दूरी पर एक संत की कुटिया दिखाई दी। उसने उनको प्रणाम कर पूछा कि महाराज, जहां पानी कहां मिलेगा? संत जी बोले, जहां से कुछ दूरी पर एक नदी है, वहां से जल ले आओ। उस व्यक्ति के बच्चे प्यास के कारण बेहाल थे, इसलिए वह अपने परिवार को वहीं छोड़कर स्वयं पानी लेने नदी पर चला गया। लेकिन जब वह काफी समय तक वापस नहीं लौटा, तो संत जी उसको देखने के लिए नदी की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें वह व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने उससे देरी कारण पूछा। वह व्यक्ति बोला, जब मैं जल लेकर वापस लौट रहा था तो मुझे कुछ लोग मिले जिनका प्यास से हाल बेहाल था। मैं अपना जल उनको पिलाकर वापस लेने चला गया। जब मैं दोबारा से आया तो मुझे पुनः कोई मिल गया जिसे बहुत प्यास लगी थी। इस तरह 2-3 बार हुआ। संत जी ने पूछा, इसका तुमको क्या लाभ हुआ? वह व्यक्ति बोला, मैंने मानवता के धर्म का पालन किया है। संत श्री बोले, ऐसे धर्म पालन का क्या लाभ, अगर तुम अपने परिवार के प्रति कर्तव्य को निभाने में विफल रहो। यहां तुम्हारे बच्चों का प्यास से बुरा हाल है और तुम अपना धर्म निभा रहे हो। तुम अपना धर्म वैसे भी निभा सकते थे जैसे मैंने निभाया था। व्यक्ति को संत की बात समझ नहीं आई। संत जी कहने लगे कि जैसे मैंने तुम्हें नदी का रास्ता बताया था, वैसे तुम्हें भी सभी तीर्थ यात्रियों को नदी का मार्ग बताकर अपना धर्म निभाना चाहिए था और परिवार के लिए जल लेकर जल्दी से लौट आना चाहिए था। इससे तुम्हारे धर्म और कर्तव्य दोनों का पालन एक साथ हो जाता। अब उस व्यक्ति को संत जी की बात समझ में आ गई कि हम अपने परिवार के प्रति कर्तव्य पालन करते हुए भी दूसरे लोगों को रास्ता दिखाकर पुण्य कमा सकते हैं। हार मान लेना आसान है, जीत हासिल करना मेहनत मांगता है। सपने उन्हीं के सच होते हैं जो उनके लिए जी जान से मेहनत करते हैं। हर नई सुबह एक नया मौका लेकर आती है। सपनों को पूरा करने के लिए उनकी ओर पहला कदम बढ़ाना पड़ता है। सफलता का रास्ता मेहनत और समर्पण से होकर जाता है। जहां चाह वहां राह। सपनों को हकीकत में बदलने का नाम ही संघर्ष है। हर शाम यह याद दिलाती है कि हर अंत के साथ एक नई शुरुआत होती है। संध्या का सूरज भी यह सिखाता है कि डूबने के बाद भी अगली सुबह चमकना संभव है। दिन भर की थकान को छोड़ दो, क्योंकि कल एक नई उम्मीद के साथ सूरज फिर उगेगा। हर शाम एक मौका है बीते दिन के अनुभवों से सीखने का और खुद को बेहतर बनाने का। संध्या का हर रंग हमें नए सपनों की ओर ले जाता है। अपनी उम्मीदों को कभी न खोएं। जैसे सूरज ढलता है, वैसे ही हमारी परेशानियां भी ढल जाएंगी। शुभ संध्या। हर संध्या हमें यह याद दिलाने आती है कि कल एक नया अवसर है। संध्या की शांति में छुपा है एक नई शुरुआत का संदेश। अपने दिल को सुकून दे। सूरज के ढलने के बाद भी उम्मीदों का उजाला बना रहे, यही जीवन का असली सार है। जब सूरज अस्त होता है, तब सितारे चमकने का मौका पाते हैं। खुद को अंधेरे में न खो, बल्कि अपनी चमक ढूंढो। हर दिन के अंत में खुद से पूछो, आज मैंने क्या नया सीखा। संध्या का समय है खुद को फिर से पहचानने का और नए लक्ष्यों को निर्धारित करने का। हर शाम आपको याद दिलाती है कि आपने दिन भर में कितनी दूर सफर तय किया है। संध्या की ठंडी हवा में छुपा है एक नई उम्मीद का संदेश। हर डूबता सूरज नए उजाले की शुरुआत है। संध्या का समय खुद से जुद्धने और आत्ममंथन का है। जैसे सूरज ढलता है, वैसे ही आपकी चिंताएं भी समाप्त होंगी। हर शाम एक नया सपना देखने का समय है। जीवन में चुनौतियां आएंगी, पर हर शाम आपको मजबूत बनने का एक और अवसर देती है। अंधेरे में भी आशा की एक किरण होती है, बस उसे देखने के लिए मन की आंखें खोलो।
जब तक आप हार नहीं मानते तब तक आपकी जीत निश्चित है। हर दिन की समाप्ति सफलता के एक और कदम के समान है। संध्या की शांति में छुपा है सफलता का रहस्य। हर शाम आपके प्रयासों का परिणाम दर्शाती है। संध्या के रंगों में छुपे हैं जीवन के असली रंग। शाम का समय आपको अपने लक्ष्यों की याद दिलाता है। हर शाम खुद से एक वादा करने का अवसर है। संध्या के रंगों में छुपी होती है एक नई सुबह की उम्मीद। हर शाम हमें सिखाती है कि जीवन में ठहराव के बाद भी आगे बढ़ा जा सकता है। संध्या की शांति में छुपा होता है सफलता का रहस्य। संध्या का हर क्षण हमें आत्मविश्लेषण का अवसर देता है। जैसे सूरज ढलता है वैसे ही हमारी परेशानियां भी धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। राजा बलि भगवान विष्णु के प्रिय भक्त प्रहलाद के पौत्र और राजा विरोचन के पुत्र थे। जब इंद्रदेव दुर्वासा आर्षि के श्राप के कारण श्रीहीन हुए थे, उस समय राजा बलि के साथ मिलकर ही उन्होंने समुद्र मंथन का कार्य किया था, क्योंकि समुद्र मंथन अकेले देवता नहीं कर सकते थे। उस समय उन्होंने दैत्यों के साथ संधि करके समुद्र मंथन किया था। समुद्र मंथन से निकले अमृत को भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर देवताओं को पिला दिया, जिससे देवताओं की शक्ति बहुत बढ़ गई। इंद्रदेव ने अपने वज्र से राजा बलि को मारा, लेकिन दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने अपनी विद्या से उन्हें पुनः जीवित कर दिया। उसके पश्चात राजा बलि ने बहुत से यज्ञ किए और सारे भूमंडल को विजय कर लिया। उसके पश्चात राजा बलि ने स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा से यज्ञ किया। उस यज्ञ से उन्हें स्वर्ण मंडित रथ, घोड़े, कवच, धनुष और तरकश प्राप्त हुए। उनके दादा प्रहलाद ने दिव्य पुष्पमाला और गुरु शुक्राचार्य ने दिव्य शंख प्रदान किया। यज्ञ से प्राप्त सामग्री, दिव्य माला और शंख को लेकर राजा बलि ने स्वर्ग विजय के लिए प्रस्थान किया। उनके दिव्य तेज को देखते हुए देव गुरु बृहस्पति ने देवराज इंद्र को स्वर्गलोक छोड़कर चले जाने परामर्श दिया। उनका मानना था कि राजा बलि का बल बहुत बढ़ गया और देवता इस समय उसका मुकाबला नहीं कर सकते। देवताओं को विवशता के कारण स्वर्ग छोड़कर जाना पड़ा। अब तीनों लोकों पर राजा बलि का आधिपत्य स्थापित हो गया। देवताओं की माता अदिति को अपने पुत्रों के स्वर्ग लोक त्यागने का बहुत कष्ट हुआ। स्वर्ग पर अब दैत्य राज बलि का अधिकार हो गया था। माता अदिति ने महर्षि कश्यप से कहा कि मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो जाए और मेरे पुत्रों को पुनः स्वर्ग लोक प्राप्त हो जाए। महर्षि कश्यप ने उन्हें पयोव्रत करने के लिए कहा। माता अदिति के व्रत से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए और वरदान दिया कि वह उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे और उनके पुत्रों को राज्य वापस दिलाएंगे। समय आने पर भगवान ने अभिजीत मुहूर्त पर अवतार लिया। जब वामन भगवान को राजा बलि की दानवीरता के बारे में पता चला तो वह उनके यज्ञ में पहुंच गए। राजा बलि ने उनका पूजन कर उचित मान सम्मान दिया। राजा बलि अभिमानवश कहने लगे कि मैं 3 लोक का स्वामी हूं, आप मुझसे जो चाहे मांग सकते हैं। मैं आपकी हर मांग पूरी करने की क्षमता रखता हूं। भगवान विष्णु ने कहा, राजन, चाहे तीनों लोकों पर आपका आधिपत्य है, लेकिन मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। लेकिन आपको मेरी मांग पूरी करने का संकल्प लेना होगा। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने राजा बलि को टोका कि यह वटुक विष्णु का अवतार है। यह 3 पग में ही तीनों लोकों को नाप लेगा। यह तुम्हारी संपत्ति देवराज इंद्र को सौंप देगा। तुम्हारी धन संपदा सब इसकी हो जाएगी, तो तुम अपने जीवन का निर्वाह कैसे करोगे? राजा बलि बोले, चाहे यह स्वयं विष्णु भगवान ही क्यों ना हो, यह मुझसे दान मांगने आए तो मैं इनको अपने द्वार से खाली वापस नहीं भेज सकता। राजा बलि हाथ में कमंडल लेकर जैसे ही संकल्प करने लगे, गुरु शुक्राचार्य उसकी डंडी में बैठ गए ताकि राजा बलि संकल्प ना ले सकें। भगवान विष्णु गुरु शुक्राचार्य की माया जान गए। उन्होंने एक तिनका लिया और कमंडल की डंडी में डाल दिया। गुरु शुक्राचार्य को बाहर आना पड़ा। अब राजा बलि ने यह संकल्प ले लिया कि मैं ब्राह्मण को 3 पग भूमि दान करूंगा। वामन भगवान ने 2 पग में ही तीनों लोकों को नाप लिया। अब भगवान कहने लगे कि राजा बलि में तीसरा पग कहां पर रखूं? राजन, तुमने मेरे साथ छल किया है। वचन पूरा ना करने पर तुमको नरक की प्राप्ति होगी। अपना वचन पूरा करने के लिए राजा बलि अपना सिर अर्पित करते हैं,
कि आप इस पर अपना पैर रख सकते हैं। तभी वहां पर ब्रह्मा जी और प्रहलाद जी आ गए। ब्रह्मा जी ने वामन भगवान की स्तुति कर कहा कि प्रभु, राजा बलि ने अपना राज्य, लक्ष्मी और जहां तक कि अपना शरीर भी आपको समर्पित कर दिया है, इसलिए प्रभु यह दंड के अधिकारी नहीं है। भगवान विष्णु बोले, मैं इसकी परीक्षा ले रहा था। इसने राज्य, लक्ष्मी और ऐश्वर्य का कोई भी मोह त्याग अपना शरीर भी मुझे समर्पित कर दिया। इसके गुरु ने श्राप दिया, यहां तक कि इसको अपमानित भी होना पड़ा, लेकिन यह तनिक भी विचलित नहीं हुआ। राजा बलि के इस समर्पण को देखकर भगवान विष्णु ने उसे पाताल लोक का स्वामी बना दिया और वर मांगने के लिए कहा। राजा बलि ने मांगा कि भगवान मेरे द्वारपाल बने ताकि मैं प्रतिदिन उनके दर्शन कर सकूं। भगवान विष्णु ने उसकी विनती स्वीकार कर ली। राजा शिवी, आराजा शिवी, दयालु और परोपकारी राजा थे। उनका वर्णन महाभारत के वन पर्व में आता है। उन्होंने बाज से कबूतर की जान बचाने के लिए अपने शरीर सौंप दिया था। राजा शिवी कुशीनगर राज्य के चक्रवर्ती सम्राट थे। उनकी दयालुता, परोपकार के लिए उनकी प्रसिद्धि चारों ओर फैल गई थी। उनके बारे में यही कहा जाता था कि उनके दरबार में कोई भी याचक कभी भी निराश होकर नहीं लौटता था। वह किसी भी तरह के त्याग और समर्पण के लिए सदैव तत्पर रहते थे। उनके परोपकार और बलिदान की चर्चा जब पृथ्वी पर चारों ओर होने लगी तो यह बात देवराज इंद्र तक भी पहुंची। देवराज इंद्र ने उनकी परीक्षा लेने का निर्णय लिया। वह देखना चाहते थे कि क्या राजा शिवी सचमुच इतने दयालु हैं या फिर दयालु होने का स्वांग कर रहे हैं। इस कार्य के लिए उन्होंने अग्निदेव को उनका साथ देने के लिए तैयार कर लिया। अग्निदेव ने कबूतर का रूप धारण कर लिया और इंद्रदेव ने बाज पक्षी का रूप धारण कर लिया। अग्निदेव कबूतर के रूप में राजा शिवी के दरबार में ऐसे पहुंचे कि मानो बाज उनका शिकार कर रहा हो। कबूतर के रूप में अग्निदेव ने हीन अवस्था में राजा से याचना की कि हे राजन, मैं आपकी शरण में आया हूं। यह बाज मेरे प्राण हरने मेरे पीछे आ रहा है। राजन, मुझ शरणागत की रक्षा करें। राजा शिवी ने कबूतर को कहा कि तुम चिंता मुक्त हो जाओ। अब तुम मेरी शरण में हो, इसलिए अब बाज तुम्हारे प्राण नहीं ले सकता। तुम्हें तुम्हारी रक्षा का वचन देता हूं। जैसे ही राजा शिवी ने कबूतर को वचन, वैसे ही देवराज इंद्रबाज का रूप धारण कर राजा शिवी के पास जा पहुंचे। उन्होंने राजा को बताया कि यह कबूतर मेरा शिकार है, इसलिए इसे मुझे सौंप दो। बाज की बात सुनते ही राजा शिवी बोल उठे कि यह कबूतर मेरी शरण में है, इसलिए इसके प्राणों की रक्षा करना मेरा दायित्व है। मैं इसे तुम्हें नहीं सौंप सकता। इतना सुनते ही बाज राजा शिवी से कहने लगा कि राजन, यह कबूतर मेरा शिकार है। इसको मारकर मैं अपनी और अपने बच्चों की भूख मिटाऊंगा। अगर तुम इस कबूतर को मुझे नहीं सौंपते तो मैं और मेरे बच्चे भूखे ही रह जाएंगे और उसका पाप तुमको लगेगा। बाज की यह बात सुनकर राजा शिवी बोले कि अगर मैं तुम्हें इस कबूतर के बदले उतने ही वजन का मांस दे दूं तो इससे तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को भोजन मिल जाएगा और सबकी भूख खत्म हो जाएगी। कबूतर के प्राण भी बच जाएंगे और मेरा वचन भी नहीं टूटेगा। इतना सुनते ही इंद्र ने एक शर्त रखी कि राजा शिवी कबूतर के वजन के जितना अपने शरीर मांस मुझे देना होगा। बाज की बात सुनकर राजा शिवी प्रसन्न हो गए कि इससे मेरा वचन भी रह जाएगा और बाज और उसके परिवार के भूखा रहने का पाप भी नहीं लगेगा। राजा ने दरबार में तराजू लाने का आदेश दिया। राजा शिवी ने एक पलड़े में कबूतर को रखा और दूसरे में अपने शरीर का एक टुकड़ा काटकर तराजू पर रख दिया, लेकिन तराजू बिल्कुल भी टस से मस नहीं हुआ। राजा शिवी ने अपने शरीर का एक और टुकड़ा तराजू पर रखा, लेकिन कबूतर के वजन के बराबर नहीं था। उसके पश्चात राजा बार बार मांस का टुकड़ा काटकर पलड़े पर रखते गए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कबूतर का पलड़ा हर बार भारी ही रहता। अंत में राजा ने कबूतर की जान बचाने के लिए स्वयं ही पलड़े में बैठने का निर्णय लिया। जैसे ही राजा शिवी पलड़े में बैठे, पलड़ा ऊपर उठ गया। राजा बाज से कहने लगे कि तुम मुझे खाकर अपनी और अपने बच्चों की क्षुधा शांत कर लो, लेकिन इस कबूतर को छोड़ दो। राजा शिवी की ऐसी याचना सुनकर देवराज इंद्र और अग्निदेव अपने वास्तविक स्वरूप में आ गए। देवराज इंद्र राजा शिवी से कहा कि तुम्हारे परोपकार और बलिदान की चर्चा सुनकर हम दोनों आपकी परीक्षा लेने आए थे।
क्या तुम सच में इतने परोपकारी हो या फिर ऐसा होने का ढोंग करते हो? लेकिन तुम वास्तविकता में भी बहुत ही परोपकारी और दयालु हो। तुमने एक मामूली से कबूतर के लिए अपने प्राणों तक की परवाह नहीं की। सचमुच आपके बराबर इस ब्रह्मांड में दूसरा कोई नहीं है। देवराज इंद्र और अग्निदेव राजा शिवी को आशीर्वाद देकर स्वर्ग लोक वापस लौट गए। ये कहानी हमें शिक्षा देती है कि हमें परोपकार और दयालुता का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। लाक्षागृह की कहानी, महाभारत की लाक्षागृह की कहानी, महाभारत स्टोरी। लाक्षागृह का वर्णन महाभारत में आता है। लाक्षागृह एक ऐसा भवन था जो कि ज्वलनशील पदार्थ से बना था। इस भवन का निर्माण दुर्योधन और उसके मामा शकुनि ने पांडवों को मरवाने के लिए करवाया था। लेकिन पांडव विदुर जी की दूरदर्शिता के कारण इस षड्यंत्र, द वारनावाट कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्र से बच निकले थे। महाभारत कथा। धृतराष्ट्र के आदेश पर पांचों पांडव अपनी मां कुंती के साथ वर्णावर्त महादेव का मेला देखने जाने के लिए तैयार हो गए। दुर्योधन और मामा शकुनि युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का युवराज बनने के पश्चात से ही कोई ऐसा मौका खोज रहे थे कि जिससे युधिष्ठिर और उसके भाइयों को रास्ते से हटाया जा सके। जब उन्हें युधिष्ठिर के वर्णावर्त जाने का समाचार मिला तो धूर्त दुर्योधन ने अपने मंत्री पुरोचन को कहा कि पांडव अब कुछ समय वर्णावर्त में रहेंगे। तुम वहां पर एक ऐसे भवन का निर्माण करो जिसके अंदर घी, चर्बी और लाख आदि ज्वलनशील पदार्थ भरा हो, जिसमें शीघ्रता से अग्नि भड़क जाए। ऊपर से उसे इतना सुंदर बनाना कि उन पांडवों को सत्य का पता न चल सके। जब वह पूर्णतया निश्चित हो जाए तब किसी रात्रि उनके सोने के पश्चात उसमें आग लगा देना। इस तरह अपने रहने के स्थान पर मरने से किसी को हम पर शंका भी नहीं होगी और हम निंदा से भी बच जाएंगे। पुरोचन दुर्योधन की बात सुनकर शीघ्रता से महल तैयार करवाने के लिए चला गया। समय आने पर पांडव अपनी मां कुंती के साथ वर्णावत की यात्रा पर निकल पड़े। विदुर जी को अपने गुप्तचरों से शकुनि और दुर्योधन की इस साजिश का पता लग गया था। विदुर, एक बार एक गौरैया जंगल में एक पेड़ पर घोंसला बनाकर रहती थी। एक बार सर्दी का दिन था और कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। कुछ बंदर ठंड से बचने के लिए उस पेड़ के नीचे आकर बैठ गए। उनमें से एक बंदर कहने लगा कि अगर इस समय आग तापने को मिल जाए तो सारी सर्दी दूर हो जाए। इतना सुनते ही दूसरा बंदर ने सुझाव दिया, पेड़ के नीचे जो इतनी सारी पत्तियां बिखरी पड़ी हैं, उनको इकट्ठा करके आग जलाने का कोई समाधान निकालते हैं। सभी बंदरों ने मिलकर पत्तियों का ढेर लगाया और विचार करने लगे कि अब आग जलाने के लिए चिंगारी कहां से आए। तभी एक बंदर को दूर जुगनू चमकता हुआ दिखा। वह बंदर खुशी से उछल पड़ा कि वो देखो, हवा में चिंगारी उड़ रही है। हम उसे पकड़कर पत्तियों के ढेर के नीचे रखेंगे और फूंक मारेंगे। इसके पश्चात आग सुलग जाएगी। सभी बंदरों ने उसकी हां में हां मिलाई। गौरैया पेड़ पर बैठे हुए सब कुछ देख और सुन रही थी। बंदरों को गलत तर्क देते देख उससे चुप नहीं रहा गया। वह कहने लगी कि मेरे बंदर भाइयों, ये चिंगारी नहीं जुगनू है, उससे आग नहीं सुलगेगी। तुम लोग दो पत्थरों को आपस में रगड़ो, आग उससे सुलगेगी। बंदर गौरैया पर गुर्राते हुए बोला कि तुम चुपचाप अपने घोंसले में बैठी रह, हमें सिखाने की कोशिश मत कर। इतने में एक बंदर जुगनू को अपनी हथेलियों में पकड़ कर ले आया। आग सुलगाने की इच्छा से उन्होंने जुगनू को पत्तियों के ढेर के नीचे रख दिया। चारों ओर से बंदर फूंक मारने लगे, लेकिन आग नहीं जली। गौरैया फिर से बोली, अरे तुमको समझ नहीं आता, ऐसे आग नहीं सुलगेगी। तुम लोग कम से कम दो लकड़ियों को आपस में रगड़ो, आग उससे सुलगेगी। सभी बंदर गौरैया को गुस्से से घूरने लगे, लेकिन गौरैया तो लगी रही उन मूर्खों को अपना ज्ञान बांटने और उन्हें कोई ना कोई सीख देती रही। बंदर आग न जलने के कारण खींच चुके थे। ऊपर से गौरैया का ज्ञान उनकी खींच को बढ़ा रहा था। एक बंदर ने आगे बढ़कर उस गौरैया को पकड़कर जोर से पेड़ पर दे मारा। गौरैया फड़फड़ाती हुई जमीन पर गिरी और कुछ ही क्षणों में वह मर गई। मोरल, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि कभी भी मूर्खों को अपना ज्ञान नहीं बांटना चाहिए, क्योंकि उससे लाभ नहीं उल्टा हानि ही होती है। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। उनका जन्म वैशाख मास की पूर्णिमा के दिन हुआ था। इस दिन को बुद्ध पूर्णिमा और बुद्ध जयंती के रूप में मनाया जाता है। उन्हें भगवान विष्णु के 9वें अवतार के रूप में भी माना जाता है।
वैशाख पूर्णिमा का बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए विशेष महत्व है। गौतम बुद्ध का जन्म वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ। वैशाख पूर्णिमा के दिन ही उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और इसी दिन उन्होंने देह त्याग किया, जिसे बुद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बिहार के बोध गया में जहां गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था, वहां बहुत धूमधाम से उत्सव मनाया जाता है। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु राज्य के लुम्बिनी में हुआ था। उनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो ईक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय शाक्य कुल से थे, और माता का नाम महामाया, जो कोलीय वंश से थी। उनके जन्म से पहले जब उनकी मां अपने नैहर जा रही थीं, तो रास्ते में प्रसव पीड़ा होने लगी। लुम्बिनी वन में उनका जन्म हुआ। उनका नाम सिद्धार्थ रखा गया। उनका गोत्र गौतम था, इसलिए उनको गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाता है। सिद्धार्थ के जन्म के 7 दिन में उनकी मां की मृत्यु हो गई और गौतम का पालन पोषण उनकी मौसी महाप्रजापति ने किया। सिद्धार्थ के जन्म के पश्चात ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि बालक या तो महान सम्राट बनेगा या फिर महान सन्यासी, जो कि विश्व को एक नया रास्ता दिखाएगा। राजा शुद्धोधन चाहते थे कि उनका पुत्र उनकी ही तरह एक सम्राट बने। राजा शुद्धोधन चाहते थे कि उनके पुत्र को किसी तरह के दुहक का एहसास ना हो, इसलिए राजा ने 3 रथुओं के अनुसार 3 महल बनवाए। वहां पर उनकी सुख सुविधा का पूरा प्रबंध करवा दिया। दास दासियां रखवा दी, जो कि दिन रात उनकी सेवा करती थी। उनके सभी सेवक जवान और तंदुरुस्त रखे जाते थे। उनके पिता ने उन्हें सन्यासी बनने से रोकने के लिए राजमहल की परिधि में ही रखा। उन्होंने गुरु विश्वामित्र से वेद पुराण और राजकार्य की शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने तीरंदाजी, घुड़दौड़ और कुश्ती में भी महारत हासिल कर ली। सिद्धार्थ बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि के स्वामी थे। उन्हें जो भी सिखाया जाता है वह बहुत जल्दी स्मरण कर लेते हैं। सिद्धार्थ का स्वभाव बचपन से ही बहुत करुणामयी था। इंसान तो क्या, उनसे किसी जानवर का भी दुख देखा नहीं जाता था। एक बार सिद्धार्थ को तीर से घायल एक हंस मिला। उन्होंने उसको सहलाया और उसको पानी पिलाया, उसकी मरहम पट्टी की। उसी समय उनका चचेरा भाई देवदत्त भी वहां पहुंच गया। वह बोला कि यह हंस मुझे दे दो, जो मैंने इसका शिकार किया है। सिद्धार्थ ने हंस उसे सौंपने से मना कर दिया, क्योंकि उसका मानना था कि मैंने हंस के प्राण बचाए हैं, जबकि तुम उसे मारना चाहते थे। लेकिन मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। यह मामला राजा शुद्धोधन की सभा तक पहुंचा और उन्होंने सिद्धार्थ ने कहा कि तुम हंस देवदत्त को लौटा दो, क्योंकि देवदत्त ने तीर चलाकर इस हंस का शिकार किया था। सिद्धार्थ ने इस पर तर्क दिया कि पिताजी, निर्दोष हंस पर तीर चलाने का अधिकार। देवदत्त, प्रभु, सुख देना तो बस इतना देना कि जिससे अहंकार ना आए, और दुख देना तो बस इतना कि जिससे आस्था ना खो जाए। जिंदगी में सिर्फ शहद ही ऐसा है जिसको 1000 साल के बाद भी खाया जा सकता है, और शहद जैसी बोली से सालों साल तक लोगों के दिल में राज किया जा सकता है। अगर किसी परिस्थिति के लिए आपके पास सही शब्द नहीं है, तो सिर्फ मुस्कुरा दीजिए। शब्द उलझा सकते हैं, पर मुस्कुराहट हमेशा काम कर जाती है। कोई अनजान नहीं होता अपनी बेरुखी और खताओं से। बस हौसला नहीं होता खुद की नजरों में खुद को कटघरे में लाने का। एक सफल व्यक्ति वह है जो औरों द्वारा अपने ऊपर फेंके गए ईंटों से एक मजबूत नहीं बना सके। बात संस्कार और आदर की होती है दोस्तों, वरना जो इंसान सुन सकता है वो सुना भी सकता है। सिर्फ सांसें चलते रहने को ही जिंदगी नहीं कहते। आंखों में कुछ ख्वाब और दिल में उम्मीदें होना भी जरूरी हैं। सबसे तेज वही चलता है जो अकेला चलता है, लेकिन दूर तक वही जाता है जो सबको साथ लेकर चलता है। आप अपनी साख इस बात से नहीं बना सकते कि आप क्या करने जा रहे हैं। शब्द ही जीवन को अर्थ दे जाते हैं और शब्द ही जीवन में अनर्थ कर जाते हैं। खुशी से संतुष्टि मिलती है और संतुष्टि से खुशी मिलती है, परंतु फर्क बहुत बड़ा है। खुशी थोड़े समय के लिए संतुष्टि देती है और संतुष्टि हमेशा के लिए खुशी देती है। इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दें। जितने वाले कुछ अलग चीजें नहीं करते, बस वो चीजों को अलग तरीके से करते हैं। आप तब तक नहीं हार सकते जब तक आप कोशिश करना नहीं छोड़ देते। किसी को हरा देना बहुत ही आसान है,
लेकिन किसी को जीतना बहुत ही मुश्किल। जब तक किसी काम को किया नहीं जाता तब तक वह असंभव ही लगता है। उड़ने में बुराई नहीं है, आप भी उड़े, लेकिन उतना ही जहां से जमीन साफ दिखाई दे। पसंद है मुझे उन लोगों से हारना जो मेरे हारने की वजह से पहली बार जीते हैं। मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को ही पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। सफलता का मुख्य आधार सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास है। जिंदगी में तकलीफ कितनी भी हो, कभी हताश मत होना, क्योंकि धूप कितनी भी तेज क्यों ना हो, समंदर कभी सूखा नहीं होता। सफलता का चिराग कठिन परिश्रम से ही जलता है। कामनाएं समुद्र की भांति अतिरिक्त है, पूर्ति का प्रयास करने पर उनका कोलाहल और बढ़ता है। परेशान नहीं होता लोगों की बातों से, क्योंकि मैं जानता हूं कुछ लोग सिर्फ बकवास करने के लिए पैदा होते हैं। सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। अगर जिंदगी में कुछ पाना हो तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। सफल होने के लिए असफल होना बहुत जरूरी है। जमाने में वही लोग हम पर उंगली उठाते हैं जिनकी हमें छूने की औकात नहीं होती। अगर आप सफल होना चाहते हो तो आपको अपने काम में एकाग्रता लानी होगी। जीवन में समस्याओं का सामना इसीलिए करना पड़ता है ताकि हम उनसे लड़कर और भी मजबूती के साथ निखर कर आए। सफलता हमारा परिचय दुनिया से करवाती है और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। हम जो कुछ भी है वह हमने आज तक क्या सोचा, इस बात का परिणाम है। यदि कोई व्यक्ति बुरी सोच के साथ बिताया काम करता है तो उसे कष्ट ही मिलता है। यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता है या काम करता है तो उसकी परछाई की तरह खुशियों उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। जीत कर दिखाओ उनको जो तुम्हारी हार का इंतजार कर रहे हैं। जिसको जो कहना है कहने दो, आपका क्या जाता है। समय समय की बात है, वक्त सबका आता है। भले ही आप कपड़े पहनने में लापरवाही है, पर अपनी आत्मा को दुरुस्त रखिए। ऐसे काम करो जिससे लोगों को लगे कि आपको जीतने की आदत है। पहले वह आप पर ध्यान नहीं देंगे, फिर वह आप पर हंसेंगे, फिर वह आपसे लड़ेंगे, और तब आप दिख जाएंगे कड़ी मेहनत आपको वहां पहुंचा देती है जहां अच्छी किस्मत शायद आपको पहुंचा दे। केवल ज्ञान ही ऐसा अक्षर तत्व है जो कहीं भी, किसी अवस्था और किसी काल में भी मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। एल समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बना देता है। एल ना कभी भागे और न ही कभी रुके, बस हमेशा चलते रहे। यही एक विद्यार्थी की सफलता का मूल मंत्र है। एल शिक्षा कभी भी व्यर्थ नहीं होती, भले ही वो किसी भी तरह की ग्रहण की गई हो। एल एक सामान्य जिंदगी जीने के लिए इंसान को रोटी कपड़ा मकान के अलावा अगर इंसान को किसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो वो है सिर्फ शिक्षा। एल विधा एक कामधेनु के समान है जो हर मौसम में अमृत प्रदान करती है। वह विदेश में एक माता के समान है जो रक्षण एवं हितकारी होती है। एल इसलिए विधा को एक गुप्त धन कहा गया है। एल जिस दिन एक सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाए तब मान लीजिएगा कि आप कामयाब हो गए। तुम्हारे इरादों की आग ही वो चिंगारी है जो सफलता की मशाल जलाएगी। सपने वो नहीं जो सोते वक्त आते हैं, सपने वो हैं जो तुम्हें सोने नहीं देते। हर ठोकर तुम्हें गिराने नहीं बल्कि एक बेहतर रास्ता दिखाने के लिए है। वक्त का बहाव तेज हो सकता है, लेकिन अगर नाव मजबूत हो तो हर तूफान पार हो जाता है। जो तुम कर सकते हो वो और कोई नहीं कर सकता, बस उस पर यकीन करना सीखो। सपनों की ऊंचाई वही तय करता है जो उन्हें पाने की हिम्मत रखता है। असफलता का डर मत पालो, उड़ान भरने से पहले गिरने का कोई अर्थ नहीं। रातें अंधेरी हैं, अभी दिन भी आएगा, मेहनत से मुकाम का भी वक्त आएगा। जीत की राह वहीं पकड़ता है जो रुकने का साहस कभी नहीं करता। मंजिल तक पहुंचने के लिए कदम बढ़ाने का समय इंतजार नहीं करता। सूरज की तरह जलो ताकि रोशनी बनकर दुनिया को बदल सको। जो चलने से डरता है उसे रास्ते कभी नहीं मिलते। सपनों को हकीकत बनाने के लिए उन्हें हौसलों के साथ जियो। कामयाबी वह ख्वाब है जो खुले आंखों से देखा जाता है और पसीने से लिखा जाता है। हर सुबह नई शुरुआत का नाम है, वो जो अतीत को पीछे छोड़ दे। आसमान को छूने की चाह रखो, दिल में जीतने की राह रखो। बदलाव से घबराओ नहीं, क्योंकि नदियां कभी एक ही रास्ते से समुद्र तक नहीं पहुंचती। आंधियों से डरने वाले कश्ती के किनारे ही खो जाते हैं।
सफलता की कहानी वह लिखता है जिसके शब्द मेहनत की स्याही से भरे होते हैं। बदलाव की शुरुआत तुमसे होती है, क्योंकि चिंगारी से ही आग बनती है। रास्ते वही आसान होते हैं जो आत्मविश्वास की पतवार से तय किए जाते हैं। अगर आसमान को छूना है तो जमीन की हदें खुद तय करनी होंगी। सपने वो नहीं जो सोते वक्त आते हैं, सपने वो हैं जो तुम्हें सोने नहीं देते। पहाड़ की चोटी पर वही पहुंचता है जिसने चढ़ाई की परवाह नहीं की। धैर्य और परिश्रम से बड़ी कोई जीत नहीं होती। ये जड़ें हैं सफलता के वृक्ष की। जो दूसरों के खिलाफ लड़ाई नहीं, खुद से लड़ाई जीतता है, वही विजेता है। हर नाकामयाबी एक पन्ना है जो सफलता की किताब का हिस्सा बनता है। सपनों की ऊंचाई मेहनत की गहराई से मापी जाती है। गिरकर संभलने वाला ही नई उड़ान भरता है। हर छोटी कोशिश मंजिल के करीब ले जाती है। सपने देखने से नहीं, उन्हें पूरा करने से चमक मिलती है। ठोकरें सिखाती हैं कि रास्ता कैसे बनाना है। जो कल था वो बीत गया, जो आज है वही जीत गया। संग्राम जितना कठिन, जीत उतनी अनमोल। रातों की मेहनत से ही दिन में रोशनी मिलती है। जब तक हौसला जिंदा है, मंजिल दूर नहीं। कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब आप कामयाब होने लगते हैं। खुद की तरक्की में इतना वक्त लगा दो कि किसी दूसरे की बुराई करने का वक्त न मिले। असंभव शब्द का प्रयोग केवल कायर ही करते हैं। बहादुर और बुद्धिमान व्यक्ति अपना मार्ग स्वयं बनाते हैं। इंतजार करना बंद करो, क्योंकि सही समय कभी नहीं आता। मिसाल कायम करने के लिए अपना रास्ता स्वयं बनाना होता है। यदि मंजिल न मिले तो रास्ते बदलो, क्योंकि वृक्ष अपनी पत्तियां बदलते हैं, जड़ें नहीं। पंखों का महत्व तभी है जब उड़ान ऊंची हो, और ऊंचाई तक पहुंचने के लिए जमीन से उछलना जरूरी है। कामयाबी उस ठहरे हुए पानी जैसी है जो अपने समंदर का इंतजार करता है। सपनों को हकीकत में बदलने की चाबी हाथ में होती है, बस ताले से डरने की जरूरत नहीं। हार वही होती है जो आप मान लें, वरना हर ठोकर से एक नई चाल सीखी जा सकती है। मंजिल तक पहुंचने वाले वो नहीं होते जो रास्ते आसान चुनते हैं, बल्कि वो होते हैं जो रास्ते बना लेते हैं। जिन्हें ऊंचाइयों से डर लगता है वो कभी आसमान को छूने का ख्वाब नहीं देख पाते। समय की रेत पर अपने निशान बनाने के लिए आपको लहरों से लड़ना आना चाहिए। सपने वो नहीं जो नींद में आते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। तूफान से डरकर किनारे पर रुक जाना आसान है, मगर साहसी वही है जो लहरों के साथ बहने की हिम्मत रखे। अधूरी कोशिशें खुद की सबसे बड़ी हार होती हैं। जीत वो है जो पूरी लगन से लड़ी जाती है। सूरज की तरह चमकना है तो पहले जलना सीखो, क्योंकि रोशनी उसी की होती है जिसने अंधेरों से दोस्ती की हो। सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ने के लिए हर कदम को खुद बनाना पड़ता है। कोई आपको उठाकर ऊपर नहीं ले जाएगा। सपनों के बादलों में उड़ान भरनी हो तो हौसले के आसमान से मजबूत रिश्ता बनाना जरूरी है। कामयाबी वो चिराग है जिसे खुद के संघर्षों से जलाया जाता है। दूसरों के दिए से उजाला कभी देर तक नहीं टिकता। सपनों को पंख दो उड़ने के लिए, कदमों को जमीन दे बढ़ने के लिए। हार मानना आसान है, लेकिन हार से जीत का रास्ता निकालना ही असली खेल है। जिसे खुद की मंजिल पर यकीन हो, उसे राह में आने वाले पत्थरों से फर्क नहीं पड़ता। शिखर पर वो पहुंचता है जो ठोकरों को सीढ़ियां बना लेता है। गिरना तो सबको पड़ता है। राह में कांटे भी फूल बन जाएंगे अगर दिल से खुद पर यकीन लाएंगे। सफलता की बारिश उन पर ही बरसती है जो प्रयास की सूखी धरती पर बीज बोते हैं। जीवन में शांति चाहते हैं तो दूसरों की शिकायतें करने से बेहतर है खुद को बदल लें, क्योंकि पूरी दुनिया में कारपेट बिछाने से खुद के पैरों में चप्पल पहन लेना अधिक सरल है। अपने लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनूनी बनिए। विश्वास रखिए, परिश्रम का फल सफलता ही है। समझनी है, जिंदगी तो पीछे देखो, जीनी है जिंदगी तो आगे देखो। जिंदगी का सफर मानो तो मौज है, वरना समस्या तो रोज है। घायल तो यहाँ हर परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वहीं जिंदा है। तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया, बना के रास्ता जो भीड़ से निकल गया। एक दिन वर्षों का संघर्ष बहुत खूबसूरत तरीके से तुमसे टकराएगा। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। जो रातों को कोशिशों में गंवा देते हैं, वहीं सपनों की चिंगारी को और हवा देते हैं। अच्छे रिजल्ट लेने के लिए बातों से नहीं, रातों से लाड दहनना पड़ जाता है।
लोग चाहते हैं कि मैं बेहतर करूं, लेकिन वो कभी नहीं चाहते कि मैं उनसे बेहतर करूं। इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं, हौसलों की जरूरत होती है। हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देगी। जिसने भी किया है कुछ बड़ा, वो कभी किसी से नहीं डरा। आई, जिसने भी खुद को खर्च किया है। आई, दुनिया ने उसी को गूगल पर सर्च किया है। आई, अगर सूरज की तरह जलना है तो रोज उगना पड़ेगा। आई, कोई काम शुरू करने से पहले स्वयं से 3 प्रश्न कीजिए। मैं यह क्यों कर रहा हूं? इसके परिणाम क्या हो सकते हैं? और क्या मैं सफल होगा? और जब गहराई से सोचने पर इन प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर मिल जाए, तभी आगे बढ़े। इतना काम करिए कि काम भी आपका काम देखकर थक जाए। आई, पहले पड़ती थी बहुत सी बातों पर फर्क, अब किसी बात पर नहीं पड़ती। आए, यदि मनुष्य कुछ सीखना चाहे तो उसकी प्रत्येक भूल कुछ न कुछ सिखा देती है। अवसर की प्रतीक्षा में मत बैठो, आज का अवसर ही सर्वोत्तम है। बड़ा सोचो, जल्दी सोचो, आगे सोचो। विचारों पर किसी का अधिकार नहीं है। याद रखना, जो झुक सकता है वो सारी दुनिया को झुका भी सकता है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। थोड़ा डूबगा मगर मैं फिर तैराऊंगा। ए जिंदगी तू देख, मैं फिर जीत जाऊंगा। आए हो निभाने को जब किरदार जमीन पर, कुछ ऐसा कर चलो कि जमाना मिसाल दे। जिसने संघर्ष को अपना साथी बना लिया, उसने ही इस दुनिया में खुद को काबिल बना लिया। भले दुनिया से थोड़ा पीछे रहो, लेकिन तैयारी मजबूत हो तो तुम कभी भी आगे निकल सकते हो। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वह लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। हर असंभव कार्य करने का एक ही तरीका है, कड़ी मेहनत। जो अपने आप को पढ़ सकता है वह दुनिया में कुछ भी सीख सकता है। किस्मत मौका देती है, लेकिन मेहनत सबको चौंका देती है। तीर को भी आगे छोड़ डालने से पहले पीछे खींचना पद्धता है, उसी तरह अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से लड्ढाना पद्धता है। मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। कोई भी काम तब तक ही असंभव लगता है जब तक उसे किया नहीं जाता। जो मेहनत पर भरोसा करते हैं वह किस्मत की बात कभी नहीं करते। कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। क्या फर्क पड़ता है लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं? तुम्हें यह निश्चित करना ही होगा कि लोग तुम्हारा भाग्य किसी की सोच से लिखेगी या तुम अपना भाग्य खुद लिखोगे। लाखों ठोकरों के बाद भी संभलता रहूंगा, गिरकर फिर से उठूंगा और चलता रहूंगा। किसी दौड़ के लिए दौड़ना जरूरी नहीं है, छोटे छोटे कदम इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि छोटे छोटे कदमों से ही दौड़ पूरी हो जाती है। इसी तरह छोटे छोटे स्टेप से हम भी अपने जीवन में बड़े बदलाव और अचीवमेंट्स हासिल कर सकते हैं। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जीत हो जितने की तो परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती। ना थके है पैर, अभी ना हारी है हिम्मत। हौसला है कुछ बड़ा करने का, इसे अभी भी सफर जारी है। शिक्षा सबसे सशक्त हथियार है जिससे दुनिया को बदला जा सकता है। हमारा भविष्य हमारे वर्तमान पर निर्भर होता है, इसीलिए अपने लक्ष्य पर काम करो। आपने शुरू करने की हिम्मत है तो आप में सफल होने के लिए भी हिम्मत है। एल, अपनों को संकट में डालकर कार्य संपन्न करने वालों की विजय होती है, कायरों की नहीं। शिक्षा से अच्छा दोस्त दुनिया में कोई नहीं होता। शिक्षित व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है। जो स्कूल का दरवाजा खोलता है वो जुर्म का दरवाजा बंद कर देता है। एल, यह एक विद्यार्थी जीवन की कड़वी सच्चाई है कि आजकल परीक्षा के परिणाम में विद्यार्थी कितने भी नंबर ला दें, तब भी उसका परिवार कभी खुश नहीं होता। एल, इसीलिए नंबर के बदले सीखने पर ज्यादा ध्यान दें। सफल और असफल विद्यार्थी में एक ही फर्क होता है। एक सफल विद्यार्थी शिक्षा के अलावा किसी और चीज पर ध्यान नहीं देता, जबकि असफल विद्यार्थी शिक्षा के अलावा सब पर ध्यान देता है। तपस्या धर्म का पहला और आखिरी कदम है। ज्ञान आपके दिमाग का खुराक है। एल, इसीलिए आपका कर्तव्य है कि आप अपने दिमाग को अच्छे से अच्छा ज्ञान हर रोज देते रहे। एल, अपने अंदर सीखने का जुनून विकसित कीजिए। अगर आपने यह कर दिया तो आपको आगे बढ़ने से कोई भी रोक पाएगा। हिसार योजनाओं पर विजय पाना हंसाने, लेकिन जो अपने ऊपर विजय पा रहे वही सच्चा विजयी है। महत्वाकांक्षा के बिना बुद्धिमानी ऐसी ही है जैसे पर के बिना एक पक्षी। एल, एक छात्र का सबसे महत्वपूर्ण गुण यह है
कि वह हमेशा अपने अध्यापक से सवाल पूछे। एक बेहतरीन किताब 100 अच्छे दोस्त के बराबर है, लेकिन एक सर्वश्रेष्ठ दोस्त पुस्तकालय के बराबर है। शिक्षा का उद्देश्य तथ्यों को सीखना नहीं होता है, बल्कि शिक्षा का मुख्य दिमाग को प्रशिक्षित करना होता है। एक व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की जब उसने कभी भी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की, यानी जब हम कुछ नया करते हैं तभी गलतियां होना स्वाभाविक है। शिक्षा भविष्य के लिए पासपोर्ट है, जो आज इसके लिए तैयारी करते हैं। हर सुबह नए ख्वाबों की बुनाई करो ताकि शाम तक उनकी तस्वीर पूरी हो सके। सपनों की उड़ान वही भरता है जिसने जमीन की कढ़ाई को सहा हो। रास्ते में चाहे जितनी धूल हो, जो अपने कदमों का निशान छोड़ता है उसे ही मंजिल याद रखती है। सक्सेस का स्वाद उसे मिलता है जो मेहनत की कड़वाहट को मिठास में बदल सके। जो धूप से घबराते हैं उन्हें सफलता की छांव का आनंद कभी नहीं मिलता। सपनों को सच करने के लिए पंखों की नहीं, बल्कि मजबूत हौसलों की जरूरत होती है। जो कल हार मान लेता है उसका आज कभी जीत का जश्न नहीं देखता। समंदर की गहराई से मोती निकालने के लिए सतह पर तैरना काफी नहीं, गोते लगाने पड़ते हैं। जो अपने कदमों पर यकीन रखता है उसे रास्ते की उबड़ खाबड़ भी मंजिल तक ले जाती है। सपनों के बीज बो, मेहनत की बारिश करो, सफलता की फसल जरूर खिलेगी। वो रास्ते जो सबसे कठिन लगते हैं अक्सर मंजिल तक पहुंचाते हैं। हर असफलता एक नायाब सबक है, जिसे समझकर तुम जीत की इबारत लिख सकते हो। जितनी बार गिरे हो उससे एक बार ज्यादा खड़े हो जाओ, यही असली जीत है। तूफानों से मत डर, परवाह कर उस शांति की जो हर तूफान के बाद आती है। तुम्हारी सीमाएं तुम्हारे विचारों में हैं, उन्हें पार करो और आसमान तुम्हारा होगा। सपनों को पाने का जुनून हो तो सारा ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ते बना देता है। तुम्हारे कदम धीमे हो सकते हैं, लेकिन हिम्मत का साथ न छूटे तो मंजिल तुम्हारी होगी। हार जीत का खेल नहीं होता, सच्चा खिलाड़ी कभी फेल नहीं होता। जिनमें उड़ने का हौसला होता है वो जमीन की बेड़ियों को तोड़ देते हैं। सफलता वही है जो तुम्हारे संघर्ष की कहानी में चमक बनकर उभरती है। तुम्हारा हर प्रयास वो पत्थर है जिससे तुम अपने सपनों की इमारत खड़ी कर रहे हो। जो राह में कांटे बिछाता है वही तुझे फूलों की अहमियत समझाता है। हर नई सुबह एक नया मौका है, उसे गले लगाओ और खुद को बेहतर बनाओ। जो समय का सम्मान करता है वही समय उसे सफलता का ताज पहनाता है। अपनी सीमाओं को खुद परिभाषित मत करो, उड़ान ऊंचाई से नहीं हिम्मत से होती है। इससे पहले कि सपने सच हों, आपको सपने देखने होंगे। विज्ञान मानवता के लिए एक खूबसूरत तोहफा है, हमें इसे बिगाड़ना नहीं चाहिए। अपने मिशन में कामयाब होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एक चित्त निष्ठावान होना पड़ेगा। शिक्षण एक बहुत ही महान पेशा है जो किसी व्यक्ति के चरित्र, क्षमता और भविष्य को आकार देता है। अगर लोग मुझे एक अच्छे शिक्षक के रूप में याद रखते हैं तो मेरे लिए यह सबसे बड़ा सम्मान होगा। छोटा लक्ष्य अपराध है, महान लक्ष्य होना चाहिए। शिखर तक पहुंचने के लिए ताकत की जरूरत होती है, चाहे वो माउंट एवरेस्ट का शिखर हो या आपके पेशे का। जीवन एक कठिन खेल है। आप एक व्यक्ति होने के अपने जन्मसिद्ध अधिकार को बनाए रखकर इसे जीत सकते हैं। किसी भी मिशन की सफलता के लिए रचनात्मक नेतृत्व आवश्यक है। इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। यदि हम स्वतंत्र नहीं हैं तो कोई भी हमारा आदर नहीं करेगा, जिंदगी के हाथ नहीं होते। लेकिन कभी कभी वो ऐसा थप्पड़ मारती हैं जो पूरी उम्र याद रहता है। जिंदगी की तपिश को सहन कीजिए जनाब। अक्सर वे पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश मन छाया में होती है। कपड़ों की मैचिंग बिठाने से सिर्फ शरीर सुंदर दिखेगा। रिश्तों व हालातों से मैचिंग बिठा लीजिए, पूरा जीवन सुंदर हो जाएगा। छोटी चीजों में वफादार आइए, क्योंकि इनमें आपकी शक्ति नहीं है। बात कड़वी है पर सच है। लोग कहते हैं तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। यदि लोग सच में साथ होते तो संघर्ष की जरूरत ही नहीं पड़ती। खुश रहने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपने आपके दुखों से ऊपर उठकर जीना सीख लिया है। एक अच्छा दिमाग और एक अच्छा दिल हमेशा से विजयी जोड़ी रहे हैं। जीवन में कभी यह मत सोचो कि मेरे से बुरा आदमी मेरे से ज्यादा सुखी क्यों है, पर यह जरूर सोचना कि मेरे से अच्छा आदमी मुझसे ज्यादा दुखी क्यों है।
सिर्फ प्यार करने वाला दिमाग एक ऐसा चाकू की तरह है जिसमें सिर्फ ब्लड है, या इसका प्रयोग करने वाले के हाथ से खून निकाल देता है।